चलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रोमन नंबर, इंटरनेशनल न्यूमरल्स एंड रोमन न्यूमरल्स चैप्टर का जो एक्सरसाइज 1.1 था। वो हमने क्या किया था पिछले लेक्चर में, वो लिया है हमने। अभी हमें आज पढ़ना है एक्सरसाइज 1.2। तो देखो बेटा, अभी तो हमने सब सॉल्व किया था। अभी अच्छी तरह से ध्यान देना है कि क्वेश्चन कैसे रीड करना है और कैसे इसे सॉल्व करना है। अभी देखो, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राइट द नंबर 2,30,469 यूजिंग देवनागरी न्यूमरल्स। ये जो न्यूमरल्स है, इसको हमें क्या करना है, देवनागरी न्यूमरल्स का यूज करके इसे राइट करना है। अभी देखो बेटा, देवनागरी न्यूमरल्स राइट करना है। ये नंबर हमने यहाँ पे राइट किया है, तो हम इसे देवनागरी न्यूमरल्स में कैसे राइट करेंगे। अभी देखो, ये जो नंबर है यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हमें ऐसा देवनागरी न्यूमरल्स में इसे क्या करना है, राइट करना है। इस तरह हम क्या करेंगे, उसे देवनागरी न्यूमरल्स में राइट करेंगे, यानी उसको मराठी में राइट करना है। देखो, अभी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट है? 1 ऑप्शन नंबर है क्या? 1 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये देवनागरी न्यूमरल्स में दी है और यहाँ पे एक जो 6 है ये इंटरनेशनल न्यूमरल्स में दिया है, इसीलिए ये ऑप्शन हो सकता है क्या? नहीं, ये ऑप्शन रॉन्ग है। अभी देखो, यहाँ पे देखो सेकेंड ऑप्शन में बेटा, यहाँ पर भी ये क्या किया है, ये सारे देवनागरी न्यूमरल्स में है और ये एक ही नंबर इंटरनेशनल न्यूमरल्स में दिया है, यानी ये भी आंसर हमारा रॉन्ग है। अभी इसके बाद का देखेंगे, ये थर्ड नंबर का ऑप्शन हमारा क्या है, ये करेक्ट है, देवनागरी न्यूमरल्स में है। और इसी एग्जांपल के सभी जो न्यूमरल्स है, सभी जो राइट किए वो पूरे के पूरे देवनागरी है, वहां पे कोई भी मिक्स नहीं है। ये फोर्थ नंबर में भी यहाँ पे इंटरनेशनल न्यूमरल्स दिया है बीच में, यानी ये भी हमारा क्या है, रॉन्ग है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये थर्ड नंबर का ऑप्शन करेक्ट है। देवनागरी न्यूमरल्स यानी जस्ट सिंपली क्या करना है, हम जैसे मराठी में राइट करते हैं वैसे आपको क्या करना है, राइट करना है। यानी यहाँ पे इंटरनेशनल न्यूमरल्स में दिया है, तो हमें क्या करना है बेटा, यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, देवनागरी न्यूमरल्स में उसे राइट करना है। बहुत सिंपल है, कोई भी हार्ड वर्क करना नहीं है, थोड़ा सा गेस करना है, अच्छी तरह से राइट करके फिर से क्या करना है, आंसर सॉल्व करना है। अभी देखो बेटा, सेकेंड क्वेश्चन हमारा जो है, अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया, ये सेकेंड क्वेश्चन। अभी मेरे तरफ देखो, ये बहुत ही अच्छी तरह से क्लियरफुली इसे रीड करना है। राइट द नंबर, यहाँ पे जो नंबर दिया है यूजिंग इंटरनेशनल न्यूमरल्स। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा, ये जो नंबर दिया है वो कौन सी न्यूमरल्स में राइट किया है वो हमें देखना है। वो इंटरनेशनल में है या देवनागरी न्यूमरल्स में है। यहाँ पे तो हमें देवनागरी न्यूमरल्स में दिखाई दे रहा है, तो हमें क्या करने के लिए बोला है, इंटरनेशनल न्यूमरल्स का यूज करके उसे राइट करने के लिए बोला है, यही नंबर, लेकिन उसका यूज क्या करना है, इंटरनेशनल न्यूमरल का यूज करके उसे क्या करना है, राइट करना है। अभी ये देखो बेटा, यहाँ पे जो नंबर दिया है हम वैसे की वैसे उसे इंटरनेशनल न्यूमरल्स में राइट करेंगे। यहाँ पे देखो, हो गया। अभी देखो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 1, यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर 1, यानी ये क्या है, करेक्ट ऑप्शन नंबर है। देखो यहाँ पे देवनागरी न्यूमरल्स में दिया है, यानी कि इसमें यहाँ पे मराठी में न्यूमरल्स जो होते मराठी में राइट किया है, और यहाँ पे देखो इंटरनेशनल, हमें क्या करना है, ये जो देवनागरी है उसे इंटरनेशनल न्यूमरल्स का यूज करके उसे राइट करना है। ये जो क्वेश्चन था, यहाँ पे क्या दिया था, फर्स्ट क्वेश्चन में इंटरनेशनल न्यूमरल दिया था, देवनागरी में राइट करना था। अभी यहाँ पे देवनागरी में दिया है, तो हमें इंटरनेशनल न्यूमरल्स में क्या करना है, राइट करना था। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या है, उसका आंसर है, करेक्ट है। अभी देखो बेटा, थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन, हाउ मेनी हावर्स आफ्टर 11, हाउ मेनी हावर्स आफ्टर 11 विल द क्लॉक शो 4। अभी देखो 11 बजने के बाद कितने क्लॉक में कितने हावर्स लगेंगे 4 बजने के लिए। अभी देखो, ये जो यहाँ पे मैं अब क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक क्लॉक निकालता हूँ, अच्छी तरह से देखो, यहाँ पे ऐसे रफली करता हूँ, यहाँ पे 12 होते हैं, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9। अभी 12 के पहले 11 आएगा, यहाँ पे सब समझो, ये होगा
ये हावर हैंड और ये मिनट हैंड। अभी इस वॉच में देखो ये क्या है, 11 बजे है, 11 बजे। वो क्या बोल रहा है यहाँ पे 4 बजने तक उसे कितने आवर्स लगेंगे। अभी देखो यहाँ पे आ रहा है बेटा ये 11 to 12, यहाँ पे 1, 12 to 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, यानी देखो काउंट करो 1 2 3 4 और 5 ऑप्शन है। 5 हमारा 5 आवर्स उसे लगने वाले हैं। अभी देखो बेटा यहाँ पे कंफ्यूज होने की बात है, यहाँ पे क्या किया है, रोमन नंबर न्यूमरल्स में दिया है, रोमन न्यूमरल्स में दिया है। यहाँ पे 11 भी रोमन है, यहाँ पे 4 है, तो ये तो हमने गेस कर लिया कि क्या करना है, कितने आवर्स लगेंगे देखना है। 5 हमारा आंसर आया है। तो रोमन सिंबल, जो रोमन नंबर्स राइट करने के लिए सिंबल यूज होते हैं, वो 5 के लिए कौन सा सिंबल है वो बेटा हमें देखना है। 5 के लिए ये सिंबल है क्या, V डबल आई, नहीं ये तो 7 होता है। अभी देखो ये क्या है, ये है क्या, नहीं ये तो 4 होगा। यहाँ पे ये देखो ये है क्या, ये 15 होगा। यहाँ पे देखो V यानी 5, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। अभी अच्छी तरह से देखो, जो क्वेश्चन हमें क्या करना चाहिए, रीड करना चाहिए। जिसे क्वेश्चन रीड करना आया और उसका मीनिंग समझ में आया, उसे आंसर फाइंड करने में ज्यादा तकलीफ नहीं होते, वो इजीली क्या कर सकता है, वो आंसर सॉल्व कर सकता है। अभी देखो बेटा 4th नंबर का क्वेश्चन देखो, देयर आर चेयर्स फ्रॉम नंबर, यहाँ पे रोमन नंबर दिया है बेटा, देयर आर चेयर्स फ्रॉम नंबर 2, ये नंबर दिया है, इन ए रो एट ए ऑडिटोरियम। हाउ मेनी चेयर्स आर देयर इन ए रो। सपोज ऐसी चेयर्स है, ऐसी रो है, एक रो में यहाँ पे चेयर्स दी है। ये एक चेयर है, ये कौन सी नंबर की है, यहाँ पे ये जो नंबर है बेटा, ये नंबर है 27। ये जो रोमन न्यूमरल्स है इसे हम इंटरनेशनल न्यूमरल्स में राइट करेंगे। ये जो चेयर है यहाँ पे 27 नंबर की चेयर है। अभी जो लास्ट की चेयर है बेटा, लास्ट की चेयर यानी 66 की चेयर है। लास्ट जो चेयर है यहाँ पे वो 66 नंबर की चेयर है। वो क्वेश्चन में क्या पूछा है बेटा, ऐसे रो में चेयर्स लगाई हुई है, फर्स्ट जो नंबर है चेयर्स का वो है 27 और लास्ट की है 66, यानी रोमन न्यूमरल्स में दिया है, हमने इसे इंटरनेशनल न्यूमरल्स में कन्वर्ट किया है। अब देखो बेटा इसमें कितने नंबर्स होंगे, कितने चेयर्स होंगे, हाउ मेनी चेयर्स आर देयर इन अ रो। उस रो में कितने चेयर्स है ये हमें पूछा गया है। तो हमें क्या करना है, ऐसे काउंट करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। 27, 28, 29, आपको कहां तक काउंट करना पड़ेगा, 66 तक। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो लास्ट की चेयर है वो राइट करो। लास्ट चेयर कौन सी है, 66 नंबर की चेयर है। उसमें से जो फर्स्ट चेयर है बेटा 27 चेयर, उसको सब्सट्रैक्ट करना है। उसको सब्सट्रैक्ट किया है, ये देखो 6 में से 7 नहीं जाता है तो क्या करेंगे, 5 से क्या करेंगे, बोर लेंगे। यहाँ पे एक लेंगे, इसको 16 में से क्या किया, 7 गया, 16 में से 7 निकले, नीचे कितने बचे, 9। अभी देखो ये 5 रह गया, 5 में से 2 गया, नीचे 3। अभी क्या करना है बेटा, एक 1 चेयर इसमें ऐड करना है, 1 क्या करना है, ऐड करना है। अभी ऐसी सब्सट्रैक्शन की तब हमें एक 1 ऐड करना है उसमें, हमारा आंसर आया 40। हमारा आंसर क्या आया, 40। अब जब ऐसे चेयर्स कुछ ऐसा थिंग्स होंगे तो उसका क्वेश्चन सॉल्व करते हुए ऐसा करना है। अभी देखो लास्ट चेयर हमने 66 थी उसको, और फर्स्ट चेयर हमारी 27 नंबर की चेयर थी। हमने क्या किया, 60 लास्ट जो चेयर है उस वो नंबर की चेयर में से फर्स्ट जो चेयर है वो नंबर क्या किया, माइनस किया और उसमें +1 ऐड किया, तो हमारा आंसर आया 40। देखो बेटा ऑप्शन नंबर किसमें करेक्ट है, 1 है क्या, नहीं है, ये भी नहीं है, ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अच्छी तरह से ध्यान दे के पढ़ना है बेटा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसका समझ लेना है अच्छी तरह से। जब तक आपको समझ में नहीं आता है बार बार देख सकते हैं। अभी देखो बेटा जो 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, ये 5 नंबर का क्वेश्चन। अभी देखो
5 नंबर यहाँ पे क्या दिया है, एक एग्जांपल दिया है, तो वो सारे के सारे रोमन न्यूमरल्स में राइट किया है। तो इसका मतलब ऐसा डरने की कोई बात नहीं है। ये जो एग्जांपल्स होते हैं बेटा, इसे क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो इंटरनेशनल न्यूमरल्स में इसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि वो आपको सॉल्व करने में बहुत इजी जाने वाला है। अभी देखो बेटा यहाँ पे क्या है, ये जो नंबर है वैसा की वैसा क्वेश्चन हम क्या करेंगे, इंटरनेशनल न्यूमरल्स में उसे राइट करेंगे। अभी ये देखो XIV, इसका मतलब होता है 14, XIV इसका मतलब होता है 14। यहाँ पे प्लस साइन है, मैंने यहाँ पे प्लस साइन दी, यानी C यानी होता है 100। रोमन नंबर में C का मतलब क्या है, 100। अभी देखो यहाँ पे माइनस साइन है, माइनस लिखा मैंने। ये XXI यानी 21, XXI यानी 21। अभी देखो बेटा यहाँ पे प्लस है, मैंने भी यहाँ पे प्लस राइट किया। अभी VII यानी 7 इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू व्हाट। ये जो रोमन न्यूमरल्स में क्वेश्चन दिया था उसको हमने सबसे पहले तो क्या किया, उसको इंटरनेशनल न्यूमरल्स में उसे राइट किया। अभी देखो बेटा हमारा जो बोडोमस रूल है वो क्या बताता है, सबसे पहले अगर कोई क्वेश्चन में, बोडोमस का मीनिंग क्या होता है, BODMAS। अभी ब्रैकेट, ब्रैकेट तो नहीं है इसमें, सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट सॉल्व करना है, लेकिन ब्रैकेट नहीं है। इसके बाद ऑफ 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 सॉल्व करना है, ऑफ भी नहीं है। उसके बाद डिवीजन दिख रही है बेटा, इसमें डिवीजन भी नहीं है, तो हमें डिवीजन भी नहीं सॉल्व करने की जरूरत। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन भी नहीं दिख रही इसमें। अभी इसके बाद आएगा मल्टीप्लिकेशन होने के बाद एडिशन। तो सबसे पहले एडिशन, उसके बाद सब्सट्रैक्शन। अभी एडिशन कौन कौन से नंबर्स में हुई है, देखो बेटा यहाँ पे एडिशन हुई है। सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं। 14 प्लस 100 होता है 114, 114। अभी ये माइनस का साइन वैसे की वैसे लिखा मैंने, यहाँ पे 21 वैसे की वैसा लिखा। यहाँ पे प्लस 7 है, और ये जो प्लस 7 है बेटा, ये जो प्लस 7 है, ये प्लस 7 और ये 114, ये दोनों का मिला के 121 बनेगा। -1 -21, इसका आंसर आने वाला है हमारा 100। इसका आंसर हमारा आने वाला है 100। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है बेटा, ऑप्शन नंबर देखो बेटा 2 नंबर का ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, करेक्ट है। आया समझ में। यहाँ पे एग्जाम्पल तो रोमन न्यूमरल्स में दिया है, लेकिन इसका जो आंसर है बेटा इंटरनेशनल न्यूमरल्स में दिया है, इसीलिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे इंटरनेशनल न्यूमरल्स की जगह रोमन न्यूमरल्स में आंसर होते तो 100 के लिए कौन सा है, रोमन नंबर में 100 के लिए होता है C, तो मैं क्या करूंगा, C राइट करूंगा। इतना तो समझ में आया ही होगा आपको। आगे चलते हैं। अभी देखो बेटा, फाइव नंबर का हमारा हुआ है अभी 6 नंबर का क्वेश्चन हमारा स्टार्ट है। 6 नंबर का हमें करना है क्वेश्चन। अच्छी तरह से देखो, इसमें भी क्या किया है, इसमें भी रोमन न्यूमरल्स में राइट किया, रोमन न्यूमरल्स में। अभी इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या बोला है, अगर कोई एग्जांपल रोमन न्यूमरल्स में दिया है तो उसे इंटरनेशनल न्यूमरल्स में कन्वर्ट करो, क्योंकि आपको वो समझने के लिए क्या होता है, इजी जाता है। अभी देखो बेटा, ये m है, m की वैल्यू होती है m यानी 1000, वो m यानी 1000। अभी देखो बेटा माइनस d है, तो यहाँ पे d की सबसे पहले वैल्यू राइट करते हैं, d यानी 500, d यानी 500, एंड l यानी 50 होता है, l यानी 50 होता है। ये जो होता है रोमन न्यूमरल्स में, ये सिंबल का जो वैल्यू है वो हमें क्या करना है, इसमें पुट करनी है। अभी देखो यहाँ पे राइट करते हैं m की जगह 1000 यानी d, माइनस है d यानी क्या 500, डिवाइडेड बाय l। अभी देखो बोडोमस रूल क्या कहता है हमारा, सबसे पहले अगर हमें क्या करना है, ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन। तो
ब्रैकेट एंड ऑफ तो नहीं, इसमें चालू होता है डिवीजन। ये क्वेश्चन में डिवीजन है, डिवीजन दिख रहा है आपको। तो सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा, डिवीजन करनी है। सबसे पहले ये एल की जगह मैंने एल ही राइट किया था, यहाँ पर क्या करना है, एल यानी होता है, एल की यानी क्या होता है 50, एल यानी 50, तो मैं यहाँ पे 50 राइट करूंगा। अभी यहाँ पे इसमें ये 1000 माइनस 500 डिवाइडेड बाय 50, तो सबसे पहले बोडोमास रूल के हिसाब से हमें क्या करना है, डिवीजन सॉल्व करना है। डिवीजन सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, अगर इसकी डिवीजन की तो क्या आएगी, इसकी डिवीजन हमने यहाँ पे की, ये देखो बेटा 500 डिवाइडेड बाय 50, ये 1 0 है, ये 1 0 है, 5 1 दा 5, 5 10 दा 50। अभी ये आंसर आया 10। अभी वैसे के वैसा राइट करते हैं, 1000 की जगह 1000 माइनस 10, यहाँ पे 10 आया ना हमारा आंसर, तो 1000 माइनस 10 यानी 999। ऑप्शन नंबर में है क्या, देखो 999, ये देखो है यहाँ पर दिख रहा है ऑप्शन नंबर, ये 4 नंबर का ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, करेक्ट है। अच्छी तरह से सॉल्व करो, रूल के हिसाब से सॉल्व करो, तभी हमारा आंसर करेक्ट आने वाला है। अभी कुछ बच्चे ऐसा करेंगे, अभी देखो यहाँ पर क्या किया है, अगर किसी बच्चे ने थोड़ी सी भी गलती कर दी, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले तो क्या किया, यहाँ पर किया, समझो m की वैल्यू यहाँ पे 1000 है, माइनस 500 है, डिवाइडेड बाय l है, l यानी 50। सबसे पहले अगर ये किया 500 डिवाइडेड बाय 50, तो क्या आएगा बेटा, 50 डिवाइडेड बाय 500, 50 10 जा 500, यानी इसका आंसर आएगा 10। सब ये रॉन्ग होगा, क्योंकि हमें बोडोमास रूल के हिसाब से करना है, बोडोमास रूल के हिसाब से करना है, तभी हमारा आंसर क्या आने वाला है, करेक्ट आने वाला है। अभी देखो ये अब 6 नंबर का हमारा करेक्ट निकला। अभी इसके बाद देखते हैं, इसके बाद 7 नंबर का, राइट CDLM इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर हमें पता है, यहाँ पे रोमन न्यूमरल्स दिए हैं, रोमन, डरने की जरूरत नहीं है, रोमन न्यूमरल्स को भी डिसेंडिंग हम राइट कर सकते हैं। कौन सा नंबर बड़ा है, डिसेंडिंग ऑर्डर यानी क्या, डिसेंडिंग ऑर्डर यानी बड़े से छोटा, डिसेंडिंग ऑर्डर यानी क्या, बड़े से छोटा। तो ये जो न्यूमरल्स दिए हैं रोमन न्यूमरल्स में, इसमें बड़ा कौन है, वो हमें पहला लिखना पड़ेगा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, ऐसा कर करके हमें डिसेंडिंग ऑर्डर राइट करनी है। डिसेंडिंग ऑर्डर राइट द, ये जो रोमन न्यूमरल्स दिए है, इन्हें हमें क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर यानी बड़े से। तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे, इसको इंटरनेशनल न्यूमरल्स में इसकी वैल्यू राइट करेंगे। सी यानी क्या, सी यानी होता है 100, डी यानी होता है 500, एल यानी होता है 50, एम यानी होता है 1000। अभी देखो बेटा सबसे बड़ा कौन है इसमें, सबसे बड़ा तो कौन है यहाँ पे हमें दिख रहा है, सबसे बड़ा। अभी तो समझ में आएगा ना, पहले आपको थोड़ा सा हार्ड जाता था, क्योंकि रोमन न्यूमरल्स में कौन बड़ा है ये फाइंड करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, लेकिन हमने क्या किया, उसे इंटरनेशनल न्यूमरल्स में राइट किया। अभी हमें पता है इन चारों में से सबसे बड़ा तो मुझे यम दिख रहा है, तो यम की वैल्यू क्या है, यम दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यम राइट करूंगा, उसके बाद कॉमा दूंगा। अभी देखो बेटा यम से छोटा कौन सा है, यम से छोटा स्मॉल कौन सा है, डी, मुझे डी दिख रहा है, यहाँ पे मैं डी राइट करूंगा यहाँ पे, ओके। उसके बाद 100, उसके बाद उससे छोटा तो 100 ही होगा, यानी सी होगा, उससे छोटा एल, यानी देखो ऑप्शन नंबर है क्या ऐसा, MDCL, MDCL, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या है, करेक्ट है। कुछ डरने की बात ही नहीं है, हमें जो रोमन न्यूमरल्स में दिया है उसे सिंपली क्या करना है, हमें इंटरनेशनल न्यूमरल्स में कन्वर्ट करना है, और उसके बाद इंटरनेशनल करने के बाद हम फिर उसे क्या करेंगे, रोमन न्यूमरल्स में क्या करेंगे, राइट करेंगे। ऑप्शन जिसमें होगा वैसा, अगर ऑप्शन हमारा इंटरनेशनल न्यूमरल्स में होता तो हम क्या करते थे, 1000, 500, 150 ऐसा राइट करते, लेकिन इधर ऑप्शन में क्या दिया है, रोमन न्यूमरल्स दिए हैं, इसीलिए हमारा आंसर भी रोमन न्यूमरल्स में आना चाहिए। समझ में आया सभी को? चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हाँ, अभी देखो बेटा, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ये तो हो हमारा यहाँ भी 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है ये, बहुत ही, क्योंकि यहाँ पे रोमन न्यूमरल्स दी है और उन दोनों रोमन न्यूमरल्स में सिर्फ एडिशन बताई है, कुछ भी नहीं है। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऐसा ज्यादा नहीं बताया, सिर्फ हमें क्या करनी है, एडिशन करनी है। सबसे पहले तो हमें रोमन न्यूमरल्स पहचानने आनी चाहिए, उसको इंटरनेशनल न्यूमरल्स में कन्वर्ट करना आना चाहिए। अभी देखो बेटा, इसमें क्या है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, मैंने आपको रोमन न्यूमरल्स पढ़ा है। अभी ये नंबर्स क्या है ये बताने की मुझे तो लगता है आपको जरूरत नहीं है, फिर भी एक्सप्लेन करता हूँ। ये क्या है, यक्स यक्स यक्स, यानी ट्रिपल एक्स यानी होता है 30, और उसके बाद एक्स यहाँ पे आई एक्स है यानी 39। सबसे पहले हमें इसे क्या करना है, इंटरनेशनल न्यूमरल्स में राइट करना है। अभी इसकी वैल्यू तो हो गई 39, अभी इन दोनों के बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अभी देखो बेटा, वी ट्रिपल आई, वी यानी 5 होता है, यानी ट्रिपल है यानी 3 होता है, यानी ये होता है 8। अभी देखो बेटा, इसके एडिशन करते हैं, इसके एडिशन किया तो हमारा आंसर आता है 47। अभी देखो, ऑप्शन नंबर 1 37 है, ये रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर 2 47 है, यानी हमारा आंसर 47। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, करेक्ट है। कुछ भी डरने की बात नहीं है, सिंपल सादा सा सिंपल हमें क्या करना है, ये जो न्यूमरल्स दिए हैं रोमन न्यूमरल्स, वो हमें पहचानने आने चाहिए, उसको इंटरनेशनल न्यूमरल्स में कन्वर्ट करना आना चाहिए। जब तक आप वो करना नहीं सीखेंगे, रोमन नंबर्स आपको लर्न अगर अच्छी तरह से आपने किए, तो ये कितने भी क्वेश्चन कैसे भी दिए तो आपको सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। अभी देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हो गया 8 नंबर का क्वेश्चन, अभी चलते हैं 9 नंबर। अभी देखो, थोड़ा सा ऊपर लेता हूं। अभी 9 नंबर बेटा, 9 नंबर, सिंप्लीफाई एम डी डिवाइडेड बाय डी इंटू एम डिवाइडेड बाय एल। अभी देखो बेटा, एम यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपली ये जो है इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू हमें पुट करते चलना है। अभी देखो, अच्छी तरह से ध्यान रखना है, ये जो वैल्यू है बेटा, यम यम यानी हमने पहले ही देखा है, यम यानी होता है 1000, यहाँ पे डी यानी होता है 500, एल यानी होता है 50। अभी देखो, इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट करेंगे इसमें। अभी ये क्वेश्चन जो रोमन न्यूमरल्स में दिया है, वैसा ही क्वेश्चन हम इंटरनेशनल में राइट करने वाले हैं। यम है, यम ऊपर यम है तो यम 1000 डिवाइडेड बाय, नीचे डी है, डी की वैल्यू तो हमें पता है 500 इंटू यम फिर से दिया है यहाँ पे 1000, अभी डिवाइडेड बाय एल यानी होता है 50। अभी देखो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा है, क्योंकि हमें सॉल्व करना आता है। अभी देखो बेटा, ये 0 गया, ये 0 गया, ये 0 गया, ये 0 गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यहाँ पे 2 बचा है। यहाँ पे देखो, ये 0 गया, ये 0 गया, 5 2 जा 10, 5 0 0, यहाँ पे 2 बचा है, यहाँ पे 20 बचा है, यानी 2 इंटू 20, 2 इंटू 20 होगा 40, 2 इंटू 20 होगा 40। अभी देखो बेटा, 40 तो है इंटरनेशनल न्यूमरल्स में, लेकिन हमारे जो ऑप्शन दिए हैं वो सारे के सारे किसमें है, रोमन न्यूमरल्स में है। सारे के सारे क्या है, रोमन न्यूमरल्स में है, तो हमें आंसर भी रोमन न्यूमरल्स में राइट करना आना चाहिए। तो सबसे पहले देखो, 40 के लिए कौन सा नंबर है रोमन न्यूमरल्स में, वो आना चाहिए। सीडी यानी ये होता है 400, ये रॉन्ग है। एमएल यानी होता है 1050, ये भी रॉन्ग है। एल यानी होता है 50, ये भी रॉन्ग है। अभी ये देखो, यहाँ पर देखो, एक्स एल यानी 40, ये करेक्ट है। ये हमारा 4 नंबर का ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है। अभी देखो बेटा, 10 नंबर का क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। 10 नंबर का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे इसके बाद। हाँ, अभी देखो, यहाँ पर भी क्या किया है, रोमन न्यूमरल्स में ये एग्जांपल दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, तो इसको भी वैसा ही करना है। हमें पता है, अभी डी यानी होता है 500, एम यानी होता है 1000 और सी यानी होता है 100। अभी क्या करना है, वैसे की वैसे राइट करेंगे। डी यानी ऊपर डी दिया है, यहाँ पे 500 लिखा मैंने, डिवाइडेड बाय 1000 लिखा,
डिवाइडेड बाय 1000 लिखा, इंटू सी लिखा, यानी सी यानी होता है 100। अभी देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इसका एक जीरो गया, इसका एक गया, इसका गया, इसका गया, 5 1 द 5, 5 2 द 10, 2 डिवाइडेड 2 से क्या करना है, 100 को डिवाइड करना है, यानी क्या होगा 2 2 2 5 द 10 2 0, यानी हमारा आंसर आएगा 50। अभी 50 तो आया है हमारा आंसर, 50 आंसर आया है, लेकिन क्या आया है बेटा यहाँ पे 50 आंसर आया है, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे सारे के सारे क्या है, रोमन न्यूमरल्स में दिए हैं, सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे रोमन न्यूमरल्स में दिए हैं। यहाँ पे देखो तो क्या करेंगे, किसकी वैल्यू 50 है, ये जो 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन हमें दिए हैं, इसमें से किस ऑप्शन की वैल्यू 50 है, वही हमारा आंसर है। अभी देखते हैं, सॉल्व करते हैं। सी डी 500 माइनस 100, ये होगा 400, ये तो गलत हो गया। अभी ये लेने सी 50 माइनस 100, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा ना, माइनस 50 आएगा, ये भी रॉन्ग होगा, ये भी रॉन्ग होगा। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर सी यानी 100 माइनस ये यानी 50 माइनस 50, यहाँ पर 50, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। अच्छी तरह से देखो, मैंने इसके बारे में अच्छी तरह से आपको रोमन न्यूमरल्स के बारे में पढ़ा है, इसीलिए अभी मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका वो हुआ है। अभी देखो 11 नंबर का क्वेश्चन राइट करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखो बेटा, 2 and a quarter thousand, 2 and a quarter thousand students study in a Guru's Murthy Vidyalaya. Express this number in international numerals. Express these numerals in international numerals. कितने स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, 2 and a quarter thousand. A quarter thousand इसका मीनिंग, अभी 2000 तो है और a quarter thousand यानी क्या, ये जो पूरा की पूरा 1000 होता है, इसके अगर मैंने ये 4 पार्ट कर दिए तो ये जो होता है बेटा, एक पार्ट इसे बोलते हैं क्वार्टर थाउजेंड, एक पार्ट क्या बोलते हैं, क्वार्टर थाउजेंड, यानी ये होगा 250, ये होगा 250, ये होगा 250 और ये होगा 250, यानी ये क्वार्टर थाउजेंड का जो होता है वन पार्ट होता है 250, यानी 2000 तो है, 2000 है और उसमें एक क्वार्टर थाउजेंड विद्यार्थी, यानी 250, कितने हो गए देखो, 0 5 2 2। अभी देखो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट है। अभी ये जो एक्सप्रेस दिस नंबर इन इंटरनेशनल न्यूमरल्स, अभी देखो बेटा इसमें 2 ऑप्शन हमारे करेक्ट दिख रहे हैं, ये भी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे एक्सप्रेस दिस नंबर इन इंटरनेशनल न्यूमरल्स, यहाँ पे देवनागरी न्यूमरल्स वाला हमारा रॉन्ग होगा। यहाँ पे हमें क्या करना है, उसे इंटरनेशनल न्यूमरल्स में एक्सप्रेस करना है, यानी इंटरनेशनल न्यूमरल्स में उसे क्या करना है, दिखाना है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। अभी देखो लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, अभी इसके बाद ये एक्सरसाइज हमारी खत्म होती है। ये जो लास्ट क्वेश्चन है बेटा बहुत इजी है। राइट द रोमन न्यूमरल्स L X V D C M in descending order। ये जो रोमन न्यूमरल्स दिए हैं इन्हें क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर। पहले भी एक क्वेश्चन आया था ऐसा। अभी क्या करेंगे, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, ये जो रोमन न्यूमरल्स है इसे हमें क्या करना है, इंटरनेशनल न्यूमरल्स में कन्वर्ट करना है, यानी राइट करना है। इसे क्या करेंगे, हमें तो अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है, बड़े से छोटा नंबर में राइट करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसे क्या करेंगे, हम इंटरनेशनल न्यूमरल्स में कन्वर्ट करेंगे। ये यानी होता है 50, x यानी होता है 10, b इज इक्वल टू 5, d यानी 500 और c यानी c इज इक्वल टू 100 और m इज इक्वल टू 1000। अभी देखो इसमें क्या है, सबसे बड़ा कौन है, डिसेंडिंग ऑर्डर। राइट द रोमन न्यूमरल्स, ये जो रोमन न्यूमरल्स दिए हैं इसे कैसा राइट करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी बड़े से छोटा। सबसे पहले आएगा यानी 1000, ये सबसे बड़ा है,
तो यहाँ पे राइट करेंगे हम यम। 1000 के लिए रोमन न्यूमरल्स में यम आता है, ये सबसे बड़ा है, तो हम इसे राइट करेंगे। अगर उससे छोटा कौन सा है, तो उससे छोटा है डी यानी 500, डी यानी 500, तो यहाँ पे डी राइट करेंगे। उसके बाद उससे छोटा कौन है, तो यहाँ पे 100 यानी सी है। 100 के लिए रोमन न्यूमरल्स में क्या होता है, सी होता है। अभी देखो सी से छोटा कौन सा है, तो यहाँ पे 50 दिख रहा है यानी यल, सी से छोटा यल दिख रहा है 50। अभी फिर इससे यल से 50 से छोटा यानी 10 होगा, 10 के लिए हमें ये राइट करते हैं यक्स, उससे छोटा होगा 5 यानी वी। अभी देखो बेटा ऑप्शन नंबर ऐसा कौन सा करेक्ट है जो मैंने यहाँ पे राइट किया है, कौन से ऑप्शन में वो हमें सबसे पहले देखना है। अभी देखो ऑप्शन नंबर 1 है क्या, नहीं, क्यों ये वी से स्टार्ट हुआ है। 2 है क्या, नहीं, सॉरी 2 ये है, वे भी वी से स्टार्ट हुआ है। 3 भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 नंबर देखो बेटा, एम है, डी है, सी है, एल है, एक्स है, वी है, और ये क्या हुआ है, ये जो ऑप्शन नंबर 4 है वही हमारा क्या है, आंसर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये 2019 में पूछा गया वाला क्वेश्चन है। 2019 में स्कॉलरशिप के एग्जाम में इसे पूछा गया है, इस टाइप के क्वेश्चन को पूछा गया है। और ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन था 11 नंबर का, वो भी 2019 में क्या किया था, पूछा गया था एग्जाम में। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है हमारे। आज ये एक्सरसाइज 1.2 यहाँ पे हमारा फिनिश होता है बेटा। अच्छी तरह से लर्न करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। Thank you very much.